जय हिंद। बीपीएससी टीआरई 3.0 में अभी जिन भी छात्रों का 1 to 5 और 6 to 8 में रिजल्ट हुआ है, पहले तो मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। और निसंदेह आपके लिए खुशी का पल है और लगातार खुशी सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म से भी हज़ारों अभ्यर्थी का रिजल्ट हुआ है, उनको भी दिल से धन्यवाद। लगातार मेहनत किए आप और उस मेहनत का प्रतिफल भी आपको देखने को मिला। तो चूंकि जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उनके लिए भी एक स्पेशल अलग से हम चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि ये स्पेशल वीडियो बनाया गया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका कब तक हो सकता है, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में एरर है उस परिस्थिति में क्या होना है, या गलत इन्फॉर्मेशन चला गया है तो क्या होना है, और इससे रिलेटेड ढेर सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में रहने वाला है। तो चूंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जहाँ तक चर्चा है, तो आपको भी मालूम है कि 9, 10, 11, 12 टीजीटी पीजीटी का अभी आपका रिजल्ट में विलम्ब है। संभवतः दिसंबर के फर्स्ट वीक 5 दिसंबर तक रिजल्ट ही दिया जाएगा, और जब उसका रिजल्ट 9, 10, 11, 12 का आ जाएगा उसके बाद ही वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगी। तो संभवतः मान सकते हैं कि 10-11 दिसंबर के बाद ही वेरिफिकेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा। इस बीच आपको जान लेना जरूरी है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखना चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स में गलतियां हैं तो उसका क्या, उसको लेकर कितना चिंता करना आपके लिए जायज़ है। तो देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम ये चीज़ आप देख लीजिए टेक्निकली, जैसे लगना क्या क्या है। ये जो आयोग के द्वारा दिया गया है पहले उसको हम पढ़ देते हैं, फिर उसका जो हमने अलग से लिस्ट तैयार कर रखा है उस पे जाएंगे। आयोग के द्वारा जो दिया गया है कि आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर ड्राइविंग, आप देख रहे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में चर्चा तो कर दिया है, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य नहीं है। आधार और पैन जरूरी है। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको मालूम है जाति प्रमाण पत्र से काम चल जाएगा, नहीं तो नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट चाहिए। निवास प्रमाण पत्र की चर्चा की गई है उसमें। दिव्यांग कैंडिडेट के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र की चर्चा की गई है। भूतपूर्व सैनिक अगर आप हैं तो भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र की चर्चा की गई है। नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज की चर्चा की गई है। अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो स्वतंत्रता सेनानी के अगर पोता पोती हैं, नाती नतनी संबंधी प्रमाण पत्र की चर्चा की गई है। C-TET, B-TET पेपर 1 एवं पेपर 2 दस्तावेज या प्रमाण पत्र की चर्चा की गई है। दक्षता दस्तावेज या प्रमाण पत्र की चर्चा की गई है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जन्म तिथि प्रमाण पत्र की चर्चा की गई है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो उसके प्रूफ के रूप में दी जाती है, ये चर्चा की गई है। शैक्षणिक योग्यता वर्ग 1 से 5 से रिलेटेड जो है एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र की चर्चा की गई है। शैक्षणिक योग्यता वर्ग 1 से 5 एवं वही सेम चीज़ रिपीट है। शैक्षणिक योग्यता सेम चीज़ रिपीट है। B.Ed, D.LED, M.Ed, D.LED एवं अन्य दस्तावेज प्रमाण पत्र, ये तो आपका लिखित रूप में जारी किया गया था BPSC के द्वारा। अब इसी का सारांश आप देख लीजिए, ज़्यादा बातें आपको समझ में आएगी। अब यहाँ पर समझना ये है कि जो उस समय आपने अपलोड किया है या अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, इस चीज़ को समझना है कि तो वो अपलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट्स को ही आपको डाउनलोड करना होगा, जिसमें आपका BPSC का वाटर मार्क आपका लग जाना चाहिए, और उसी से रिलेटेड जो आपने अपलोड कर रखा है उसी से रिलेटेड ओरिजिनल या प्रोविजनल जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी जांच की जाएगी। ओरिजिनल या प्रोविजनल, आप इस पे गौर कीजिए। बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जिनका कहना है कि सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं था, नहीं है, हमने उसके बदलाव में प्रोविजनल अपलोड किया था। तो अभी जांच किसकी होगी वेरिफिकेशन में? अगर आपने प्रोविजनल अपलोड किया होगा तो प्रोविजनल की ही जांच होगी। इसको लेकर के चिंता करने की बिल्कुल बातें आपकी नहीं है, और जो आपने अपलोड किया है वही सब डॉक्यूमेंट्स आपका जांच होगा। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स में गलतियां रह गई है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये सीधा सा जान लीजिए आप कि अगर आपका रिजल्ट हुआ है तो
तो आपको बाहर करने वाला साधारण कारण से कोई नहीं है, जब तक आप गलत नहीं है। सीधा आप समझिए, इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत छोटा मोटा अगर गलती चला गया तो सबका ऑप्शन है, उसके कारण से आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा। इसलिए जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाएंगे सेंटर पर, तो पहले ही वहां पर पूरा डिटेल दिया हुआ रहता है आपको कि कौन कौन सा दस्तावेज आपको लगना है। ये बातें आपको पहले से भी पता होती है, तो उसी क्रम में उसको आपको सजा के जाने की बातें होती है। और कुछ फ़ोटो वगैरह 10 पीस आपको एक्स्ट्रा बना के रख लेनी चाहिए नीड के अकॉर्डिंग। बाकी सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक क्रम से आप फाइल अलग बना लें, और उसी का सेल्फ अटेस्टेड उसी डॉक्यूमेंट्स का फाइल अलग बना लें, वहाँ आपसे मांगी जाती है। बाकी आधार एक महत्वपूर्ण चीज़ है, आधार का पहले से आप देख लें कि उस आधार के थ्रू आपका OTP आता है कि नहीं आता है। ये अभी पहले ही आप जांच कर लें, क्योंकि आधार से OTP उसमें आप दूसरे का नंबर दे रखे हैं, तो वो मोबाइल नंबर आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि पहले आधार से OTP आएगा तभी आपका वेरिफिकेशन वहाँ प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। और जब तक OTP आपका नहीं आएगा आपका वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा ही नहीं। इस बात को आपको समझ लेना है। तो हम बढ़ते हैं, सब बातों पे चर्चा करते हैं। पहले तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड चाहिए आपका, एडमिट कार्ड का ओरिजिनल कॉपी चाहिए। अगर किन्हीं का एडमिट कार्ड खो गया है, जैसा कि कभी कभी देखने को मिलता है, बहुत सारे छात्र आ जाते हैं कि सर मेरा तो एडमिट कार्ड खो गया, गल गया, चोरी हो गया, तो वैसी परिस्थिति में उसका प्रूफ आपको रखना जरूरी है। संबंधित थाने में आप रिपोर्ट लिखाएं, उसका कॉपी आपके पास होना जरूरी है। उस कॉपी को लेकर के और साथ में एक एफिडेविट बनवा करके आप जा सकते हैं लेकर के। इसके बाद आधार कार्ड, आधार कार्ड जरूरी है। और जैसा कि अभी हम बताए कि उस आधार कार्ड से रिलेटेड OTP वाली बातें जो बताए, इसको भी आप पहले से देख लीजिएगा कि OTP आपका उस आधार से आता है कि नहीं। ये प्रोसेस आप समझ लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आधार कार्ड में गलतियां अगर हैं तो जो आपने अपलोड किया है एक कॉपी उसका रहने दीजिएगा, वो तो मांगा जाएगा। और गलती अगर आप सुधारते हैं तो नंबर तो आपका वही रह जाता है, आप कितनी बार भी उस पर लिखा मैटर को सुधार सकते हैं, नेम हो, फादर्स नेम हो, या जो भी इंफॉर्मेशन हो, लेकिन नंबर को आप बदल नहीं सकते हैं। इसलिए वो नंबर आपका मेन है, नंबर रहेगा। इंफॉर्मेशन अगर गलत हो गया तो उसको आप सुधार भी सकते हैं, कोई दिक्कत उसको लेकर के आपके साथ नहीं होना है। लेकिन उसका एक कॉपी पहले रख करके ही आप सुधार कीजिएगा, क्योंकि जो अपलोड किए हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपका पहले देखा जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। मैट्रिक सर्टिफिकेट, मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट ध्यान रखना है, आपसे खोजा जाएगा। और मार्कशीट कभी कभी दोनों में से एक ही खोजा जाता है, लेकिन दोनों जरूरी है, आप रख लीजिएगा। और उससे रिलेटेड वहाँ पर वेरिफिकेशन में जब खोजा जाएगा तो इसी क्रम में रखना है, पहले ओरिजिनल एडमिट कार्ड रखना है, आधार कार्ड रखना है, मैट्रिक सर्टिफिकेट मार्कशीट को रखना है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मार्कशीट को रखना है। अगर ओरिजिनल ग्रेजुएशन का आपने नहीं दिया है, प्रोविजनल दिया है, तो उससे भी आपका काम चलेगा। इन चीज़ों के कारण आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा। सीटेट सर्टिफिकेट जो आप पास करते हैं उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट वहाँ चाहिए होता है, ये जरूरी है। कैंसिल चेक जरूरी है, चूँकि वहाँ पर बैंक कैंसिल, या तो आपके पास कैंसिल चेक होना चाहिए, और बैंक अगर आपके पास बैंक का अकाउंट है तो उसका ऊपर वाला फर्स्ट पेज का जिरोक्स वहाँ पर चाहिए होता है, तो फर्स्ट पेज का प्रिंट आउट चाहिए होता है, तो ये आपको रखना है। इसके बाद पेन चाहिए होता है, पेन आपके पास होना चाहिए। OTP आधार कार्ड के थ्रू, जैसा कि हम चर्चा किए अभी, ये बेहद जरूरी है। और डॉक्यूमेंट्स गलत होने पर शपथ पत्र, एक्चुअली में शपथ पत्र क्या होता है, जिसको एफिडेविट बोलते हैं। शपथ पत्र वो हुआ कि जिसमें आप ये घोषणा पत्र एक तरीके से हो गया, आपके द्वारा दिया गया कि इसमें दिया हुआ सारा इन्फॉर्मेशन हमारा सही है, ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और वो लीगल रूप से वो आप कोर्ट में जाकर के बना सकते हैं, तहसील में जाकर के वो शपथ पत्र बना सकते हैं। इन चीज़ों को ध्यान देना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपका, चाहे वो नाम में गलती हो गया, मदर्स नेम में गलती हो गया, फादर्स नेम में गलती हो गया, लड़की अभी हैं तो उसके आगे के सरनेम में गलती हो गया, आधार कार्ड में अगर गलतियां हैं, DLED सर्टिफिकेट में, B.Ed में, सीटेट में, डेट ऑफ बर्थ में,
ट्वेल्थ के सर्टिफिकेट में किसी भी कारण से अगर गलतियां आपकी रह गई है तो बहुत घबराने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक शपथ पत्र उसका बनवा लें और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जब सेंटर पर आप जाएंगे तो वो शपथ पत्र वहां पर आपका काम करेगा। अगर दिक्कतें रह गई तो वहां पर तब भी आपको समय दिया जाता है कि आप इसको सुधार करके लाइए। आपको 1 महीने का समय दिया जाता है, 1.5 महीने का समय दिया जाता है। आप वहां पर उपस्थित अधिकारी से भी मिल करके, वो अपना मोबाइल नंबर तक दिए रहते हैं। टेक्निकली आपके साथ कोई परेशानी वेरिफिकेशन में छोटा मोटा नहीं होना है। अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको चिंता करने की बातें नहीं हैं, और अगर आप गलत हैं तो ही आपको डरने की बातें हैं, नहीं तो आपको डरने की बिल्कुल बातें नहीं है। इस कारण से आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आप यकीन माने। समझ गए होंगे मेरी बात को। और एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो खास करके अपेयरिंग कैंडिडेट, जिसके बारे में एक बार हम वीडियो में बोल दिए थे, एक्चुअली में उसको अपेयरिंग नहीं बोला जाएगा। सीटेट 2024 जो छात्र दिए थे एग्जाम दिसंबर में, तो उनका एक्चुअली में 25 तारीख तक लास्ट डेट फॉर्म भरने का था। 15 तारीख तक आपका रिजल्ट आ गया था। तो एग्जाम लास्ट डेट के पहले आपका रिजल्ट आ गया है, तनिक भी आपको चिंता की बातें नहीं करनी है, इसलिए उसको लेकर टेंशन नहीं करना। एक अलग से हम उसका फेयर वीडियो भी बना देंगे। धन्यवाद।